रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब तक 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर की एक रिहायशी इमारत पर रूस ने मिसाइल के जरिए हमला कर दिया। इससे चलते बिल्डिंग के 8 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की 26 जनवरी को रिहाई नहीं हुई। तब से लेकर अभी तक जेल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब नवजोत सिंह सिद्धू कब रिहा होंगे, यह सवाल सबके जहन में चल रहा है। अगर सामान्य छूट के दिनों को काट दिया जाए तो सिद्धू अप्रैल महीने में बाहर आ सकते हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 दिसंबर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कप्पन को जमानत दी थी। कप्पन 28 महीने जेल में बंद रहे। बाहर निकलते ही उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया और परिजनों से मिले। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए दहशतगर्द अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। वे अब आईईडी की जगह हमले के लिए परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 दिन पहले यानी 21 जनवरी को नरवाल में 20 मिनट के अंदर हुए 2 धमाकों में इसी परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 150 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 155 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 147 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67 करोड़ 54 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी आवास पर एफबीआई ने छापेमारी की। राष्ट्रपति के घर पर एफबीआई की छापेमारी को गोपनीय दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है। रेड जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास पर पड़ी। बताया जा रहा है एफबीआई रेड में किसी भी प्रकार का कोई गोपनीय दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। ब्रिटेन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसे ब्रिटेन का पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर्स रहे, जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल में करने की मांग की। उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में अब अगले 5 दिनों तक कोहरे, शीतलहर और कोल्ड से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में कोल्ड डे, शीतलहर और घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी की माने तो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बुधवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया। इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। शेयर में आज जबरदस्त गिरावट के कारण ही अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस लेने का फैसला लिया है।